Hello students, today let's look at the second part of the line by line explanation of the chapter The Tiger King. So we saw in the last parts the king started a tiger hunt. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किंग ने एक टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया है एंड एस्ट्रोलॉजर warned him that his prophecy was right and the king might kill 99 tigers but the 100th tiger would prove to be fatal for him. और एस्ट्रोलॉजर ने किंग को वॉर्न किया कि जो किंग है वो 99 टाइगर्स को मार सकता है लेकिन 100 टाइगर उनकी डेथ का रीज़न बनेगा. So to know what happened after that, let's start the third part of this chapter. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Patibandhpuram. From that day onwards, उस दिन से, किस दिन से? When the astrologer warned the king and said that if his prophecy would be proved false, he would cut his tuft and tear all the books and become a insurance agent. ओके सो जिस दिन एस्ट्रोलॉजर ने किंग को वार्न किया था और उसने कहा था कि अगर मेरी प्रोफेसी गलत साबित हुई तो मैं अपनी सारी बुक्स फाड़ दूंगा, मैं अपनी टफ्ट को कटवा दूंगा, मैं अपनी चुटियाँ कटवा दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. ओके सो उस दिन से इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. जितने भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स रह रहे थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्यों टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम शुरू हुआ? बिकॉज द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. बिकॉज उस स्टेट में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया एंड ये नोटिस निकाला गया दैट ओनली द किंग इज़ एबल टू किल द टाइगर्स. सिर्फ राजा ही जो है वो टाइगर्स को मार सकता है, उसके अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा. ओके दैट मीन्स जो और लोग हैं वो टाइगर्स को नहीं मारेंगे तो टाइगर्स के मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड. एंड प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट किया गया दैट नो वन वुड हार्म द टाइगर, कोई भी टाइगर को हार्म नहीं पहुंचाएगा एंड नॉट इवन थ्रो अ स्टोन ऑन दैम, और ना ही उन पर कोई एक पत्थर फेंकेगा. दैट मीन्स कोई भी उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. फ्लिंग मीन्स होता है टू थ्रो. एंड इफ वन वुड डू सो, इफ वन वुड हार्म द टाइगर हिज ऑल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड. और अगर किसी ने ऐसा किया, किसी ने टाइगर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा. कॉन्फिस्केट मीन्स टेकन अवे बाय फोर्स. ओके, ज़बरदस्ती छीन लेना. तो अगर किसी ने टाइगर्स को नुकसान पहुंचाया तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, जो भी वेल्थ है, वो छीन ली जाएगी. ये अनाउंसमेंट किया गया. द महाराजा वाउड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. And the Maharaja vowed, that means the Maharaja swore, महाराजा ने कसम ली. क्या कसम ली? That he would take care of his country and its people and all other matters only after killing 100 tigers. तो राजा ने कसम ली कि उसके स्टेट के जितने ही मैटर्स हैं वो सारे मैटर्स की तरफ वो तभी ध्यान देगा जब वो 100 टाइगर को मार देगा. रिमेंबर व्हाट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, याद करिए एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था राजा को, दैट ही मे किल 99 टाइगर्स बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. सो he decided that he has to kill 100 tiger and only after killing the 100 tigers he would look into the matters of the state. इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा और 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही वो स्टेट के बाकी मैटर्स पर ध्यान देगा. Initially the king seemed well set to realize his ambition. That means in the beginning everything was fine for him. स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था उनके लिए. Note that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं था कि उनके सामने कोई डेंजर नहीं आया. It was not so. Many times there were dangers and
Sometime the bullet would miss the target, कभी कभी जो बुलेट थी वो अपना टारगेट मिस कर देती थी. Sometime the tiger would leap upon him and sometimes he also had to fight with bare hands. कई बार जो है टाइगर उनके ऊपर उल्टा अटैक कर देते थे और कई बार उनको बेयर हैंड्स मीन्स विदाउट एनी वेपन, एम्प्टी हैंडेड, और कई बार उनको बिना किसी वेपन के भी टाइगर्स का सामना करना पड़ा और उनसे लड़ाई करनी पड़ी. बट ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हमेशा महाराजा की ही जीत हुई. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड द नरेटर सेड दैट एक्सेप्ट दीज डेंजर्स, जो डेंजर अभी हमने पहले पढ़े उसके अलावा, समटाइम ही फेस द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन और हिज किंगडम, कभी कभी राजा को अपने किंगडम को खोने की डेंजर का भी सामना करना पड़ा. Now the narrator is telling the story that how the king was going to lose his kingdom. He says a high-ranking British officer visited Patibandpuram and he was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. So what happened? Once a British officer came to Patibandpuram and that British officer was very fond of tiger hunting. उस British officer को tiger hunting का बहुत शौक था and Moreover, he was fond of taking photograph with hunted tigers. और इससे भी ज़्यादा शौक उस ब्रिटिश ऑफिसर को इस बात का था कि जो टाइगर्स उन्होंने मारे हैं उनके साथ वो फोटोग्राफ्स लें. सो वी कैन से दैट ही वांटेड टू शो ऑफ दैट ही हैज़ किल्ड अ टाइगर. हम कह सकते हैं कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो लोगों को बताना चाहता था या दिखाना चाहता था कि मैंने टाइगर हंट किया है, तो इसलिए वो टाइगर हंटिंग के साथ साथ में उन टाइगर के साथ में फ़ोटो लेने के लिए बहुत पैशनेट था. So what happened? As usual, he wished to hunt tigers in Patibandpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. What happened? फिर क्या हुआ? That British officer asked the king to allow him to do so, but the king did not allow because he was very strong in his decision. So what happened? That British officer asked the permission for tiger hunting from king, but the king did not allow him to do so. And the king was very strong in his decision and he refused to the British officer. क्या हुआ? राजा ने तो पहले डिसीजन ले लिया था कि वो टाइगर हंटिंग के लिए किसी को परमिशन नहीं देंगे और वो अपने उसी डिसीजन पे बिल्कुल फर्म थे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने उस परमिशन के लिए मना कर दिया. एंड क्यों मना कर दिया? बिकॉज दैट वुड पुट डाउन द नंबर ऑफ द टाइगर्स इन हिज किंगडम. अगर राजा उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए परमिशन देते तो इससे क्या होता, उनका जो स्टेट है उसमें टाइगर्स के जो नंबर हैं, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती. सो दैट किंग वांट टू किल 100 टाइगर्स, और किंग को 100 टाइगर्स मारने थे एंड ही डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ लॉसिंग इवन अ सिंगल टाइगर. तो इसलिए वो एक भी टाइगर को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे. सो ही रिफ्यूज्ड दैट ब्रिटिश ऑफिसर. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. So what the king replied to the British officer? King ने ये reply किया British officer को कि I cannot permit you for tiger hunting, but you can go on any other hunt. आप कोई भी और भी hunt कर सकते हैं जो भी आपका मन करे. I can organize any hunt for you. If you want, you may kill a mouse or mosquito or a boar. Boar means that wild animal. Okay, so उन्होंने क्या कहा राजा ने कि आप चाहो तो आप मॉस्किटो हंट कर लो, आप मच्छर को मार लो, आप माउस हंट कर लो, आप चूहे को मार लो, या फिर आप बोर हंट कर लो. ओके आप कोई भी हंट कर लो, बट टाइगर हंट इज नॉट पॉसिबल. टाइगर हंट पॉसिबल नहीं है. नाउ दिस इज अ बिट ऑफ कॉमेडी हियर. इट इज़ वेरी ह्यूमरस कि किंग कह रहे हैं कि आप मच्छर को मार लो और मैं मच्छर को मारने के लिए हंट ऑर्गेनाइज करूँगा, तो ये बहुत ह्यूमरस सी बात है. What happened after that? The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. So after the refusal of tiger hunting, the British officer secretary sent a message to king through a Diwan. British officer के जो secretary थे उन्होंने राजा को एक message भेजा एक दीवान के through. What that message says? It was that the Durai himself did not have to kill the tiger. What is the meaning of Durai? Actually, Durai is a colloquial way to address a British officer, especially in Tamil Nadu in those days. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल क्या करते थे उस वक्त तमिलनाडु में ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए
एक वर्ड बोला जाता था, दैट इज़ दुरई। ओके, तो वही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। सो दैट मैसेज सेज दैट द दुरई, दैट मीन्स द ब्रिटिश ऑफिसर did not have to kill the tiger. That means that British officer did not want to do the killing. The Maharaja could do the actual killing and Maharaja could kill the tiger himself. So मैसेज में क्या लिखा था कि जो दुरई है यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो उस टाइगर को नहीं मारना चाहते और महाराजा खुद ही टाइगर हंटिंग कर सकते हैं। What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's कैरिकस। सो वट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर के लिए इम्पॉर्टेंट क्या था कि वो बस एक टाइगर की डेड बॉडी के साथ, कैरिकस मीन्स डेड बॉडी, टाइगर की डेड बॉडी के साथ में एक फोटो खींचना चाहते थे जिसमें उन्होंने क्या पकड़ी हो, गन पकड़ी हो। दैट मीन्स जिससे ये लगे कि उन्होंने उस टाइगर को मारा है। ओके, सो जब राजा ने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने सोचा कि चलो राजा जो है मुझे टाइगर नहीं मारने दे रहे बिकॉज उन्हें खुद टाइगर मारना है, तो वो खुद टाइगर मान ले, बस मुझे एक फ़ोटो चाहिए। तो उन्होंने मैसेज भेज दिया कि मुझे सिर्फ एक फ़ोटो खींचनी है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, बट द किंग रिफ्यूज टू दैट ऑल्सो। लेकिन राजा ने उस प्रपोजल के लिए भी मना कर दिया। एंड क्यों मना कर दिया? इफ़ ही रिलेंटेड नाउ वट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। So why did he not agree? Because he felt that if he will be agree now, there will be many more British officers who will want to do the same thing. So that's why he did not allow. Okay, so राजा को लगा कि अगर मैं इन्हें अलाउ कर दूंगा तो फिर ऐसे तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाएंगे और फिर ऐसे तो मैं सबको अलाउ कर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को भी फोटोग्राफ लेने के लिए भी मना कर दिया। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. So what happened? Because the king did not allow British officer to take a photo, so he understood that he was in danger and he might lose his kingdom. अब ब्रिटिश ऑफिसर को मना करने के बाद राजा को ये बात समझ में आ गई कि मेरी जो थ्रोन है उसे अब खतरा है, मैं अपना किंगडम लूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए भी मना कर दिया, फिर मैंने फोटोग्राफ लेने के लिए भी मना कर दिया, तो शायद अब वो ऐसा कुछ करें कि मेरी गद्दी मेरे हाथ से चली जाए। सो नाउ ही वाज इन डेंजर लॉसिंग हिज किंगडम। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इंसिडेंट? द किंग एंड द दीवान, दीवान मीन्स दीवान इज अ मिनिस्टर हु गिव्स ऑल द एडवाइसेस टू द किंग। दीवान एक ऐसा मिनिस्टर होता है जो किंग को सारी चीज़ों में एडवाइस करता है। सो after that incident, both of them held deliberation. That means they did a lot of consultation over this issue. उन दोनों ने इस इशू के बारे में बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. So after consulting, they reached to a conclusion. उनको एक solution समझ में आया कि वो कैसे अपनी गद्दी बचा सकते हैं। What did they do? They sent a telegram to a famous British company of jewelers, which was in Calcutta. Calcutta में एक बहुत फेमस जो ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उन्होंने उसको एक टेलीग्राम भेजा, दैट मीन्स एक मैसेज भेजा। उसमें क्या लिखा? Send samples of expensive diamond rings of different designs. Okay, so they asked for द सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट डायमंड रिंग्स, और उन्होंने मैसेज भेजा उस ब्रिटिश कंपनी को, उसमें लिखा हमें आप डायमंड रिंग की सैम्पल्स भेज दीजिए। Some 50 rings arrived. So in response, the jeweler sent some 15 different kinds of diamond rings. उस ज्वेलर ने लगभग 50 रिंग जो हैं वो राजा को भेज दी। The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. So when the samples arrived, the king sent the whole box of those rings to the British officer's wife. Durai Sani means British officer's wife. So जब वो रिंग आ गई, उसके सैंपल्स आ गए, राजा ने वो पूरा बॉक्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया। कौन से ब्रिटिश ऑफिसर? जिसको उन्होंने टाइगर हंटिंग के लिए मना किया था। He thought that she might choose 1 or 2 rings and send back the rest to them. क्या सोचा उन्होंने कि जो उनकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की, वो इस बॉक्स में से 1-2 डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे जो उन्हें पसंद आएगा और बाकी वो उन्हें वापस भेज देंगी।
Within no time at all, the Durai Seni sent her reply, "Thank you very much for your gifts." But what happened? They got a reply from the British officer's wife immediately, and in that message, what has been written? That thank you very much for your gifts. जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने वो बॉक्स मिलते ही राजा को रिप्लाई किया, और उस रिप्लाई में क्या किया, उन्होंने सिर्फ थैंक यू लिखा. सो द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश थी, और उसने पूरा का पूरा वो बॉक्स अपने पास रख लिया. दैट मीन्स पूरी 50 रिंग्स उन्होंने अपने पास रख ली. वेयर एज द किंग वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो सिर्फ 1-2 रिंग्स चूज करके अपने पास रखेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ थैंक यू का नोट दिया इन रिटर्न, और वो पूरा बॉक्स अपने पास रख लिया. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. So within 2 days, the king received a bill of 3 lakhs. तो 2 दिन के बाद ही राजा के पास 3 लाख के अमाउंट का बिल आया. वो जो ब्रिटिश ज्वेलर था जिसने वो रिंग्स भेजी थी, सैंपल जिसने भेजे थे, उसने 3 लाख का बिल राजा को भेज दिया. ओके, दैट मीन वो जो रिंग्स उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को दी थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 3 लाख रुपीज़ थी, एंड दैट वाज अ बिग अमाउंट इन दोज डेज. और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था उन दिनों में भी. बट द महाराजा वॉज हैप्पी, इवन दो द महाराजा हैज़ लॉस्ट 3 lakhs, बट ही वॉज हैप्पी. एंड वाई ही वॉज हैप्पी? 3 लाख रुपए खोने के बाद भी राजा खुश थे. वो खुश क्यों थे? बिकॉज ही वॉज एबल टू सिक्योर हिज थ्रोन, क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी बचा ली थी. सो ही वॉज थिंकिंग कि चलो कोई बात नहीं, मेरे 3 लाख रुपए चली भी गए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने अपनी थ्रोन तो बचा ली, मेरा किंगडम तो बच गया. सो इन ऑर्डर टू सेव हिज किंगडम और टू सिक्योर हिज थ्रोन, व्हाट डिड द महाराजा डू? अपनी गद्दी को बचाने के लिए महाराजा ने क्या किया? ही ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को रिश्वत दी इन फॉर्म ऑफ द रिंग्स. उन्होंने क्या सोचा कि ब्रिटिश ऑफिसर को तो मैंने नाराज कर दिया है, पर चलो अब मैं उनकी वाइफ को खुश कर देता हूँ, तो शायद मैं उससे अपनी गद्दी बचा पाऊँ. सो ऑल्दो उन्हें इसके लिए 3 lakhs पे करने पड़े, बट स्टिल ही वॉज हैप्पी कि मैंने अपनी थ्रोन बचा ली. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 4th पार्ट. द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल. सो महाराजा ने जो टाइगर हंट स्टार्ट किया था वो कंटिन्यूसली सक्सेसफुल हो रहा था. ही वॉज एबल टू किल मोर एंड मोर टाइगर्स. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. और within 10 years ही 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स 70 टाइगर मार दिए थे. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. So after killing 70 tigers, what happened? An unforeseen hurdle. Unforeseen means something that was not expected. Okay, जो कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपेक्ट नहीं की गई हो. So एक unexpected hurdle. Hurdle means obstacle. एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल उनके सामने आया, एंड दैट ब्रॉड हिज मिशन इन अ स्टैंड स्टिल. और उसकी वजह से जो उनका मिशन है वो एक स्टैंड स्टिल पे आके रुक गया. मिशन क्या था? मिशन वॉज टू किल द 100 टाइगर, एंड दैट मिशन वॉज केम टू अ हॉल्ट. 70 टाइगर्स को मारने के बाद उस मिशन को पूरा करने में हर्डल्स आने लगी और उस मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhpuram. So what was the hurdle? वो obstacle क्या था उनकी मिशन को पूरा करने के बीच में? That was that no more tigers were left in the forest of Pratibandhpuram. प्रतिबंधपुरम का जो फॉरेस्ट था वहाँ पर जो टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और अब उस फॉरेस्ट में कोई भी टाइगर नहीं बचा था. सो जब वहाँ पे टाइगर ही नहीं थे तो फिर हंट कैसे होता? That's why his mission came to a standstill. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. So here the writer again became comical and he started questioning in a comical way. राइटर जो है वो बहुत ही कॉमिकल वे में क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट व्हाट हैपेंड टू द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम की टाइगर्स को क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? सो ही सेज हु नोज, ये बात कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि क्या उन टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल करना सीख लिया था, क्या वहाँ पे कोई टाइगर्स ही पैदा नहीं हो रहे थे, और दे कमिटेड हाराकीरी, या फिर उन सब ने हाराकीरी कमिट कर लिया. व्हाट इज़ हाराकीरी? Harakiri is a Japanese way of committing suicide, especially by the royal people when they want to save their honor.
सो द राइटर इज सेइंग कि क्या वहाँ की जो टाइगर्स थे उन्होंने हाराकिरी कमिट कर लिया, दैट मीन्स क्या उन्होंने सुसाइड कर लिया, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो सारे टाइगर उस स्टेट से चले गए बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा ही मारा जाना चाहते थे। ओके, सो जो राइटर है यहाँ पे बहुत ही फ़नी वे में क्वेश्चंस कर रहा है कि पॉपुलेशन जो थी टाइगर्स की वो एक्सटेंड क्यों हो गई, और वो कुछ रीज़न दे रहे हैं दैट इज़ टोटली ह्यूमरस। वो रीज़न जो है बहुत फ़नी है। ही सेज कि क्या टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल करना सीख लिया, या फिर उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, या फिर वो स्टेट छोड़कर चले गए बिकॉज उनको राजा के द्वारा मरना पसंद नहीं है, उनको ब्रिटिशर से ही मरना है। सो ये बहुत ही फ़नी रीजन्स है, बट वी नो द रियल रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन हमें रियल रीज़न पता है। वट इज़ दैट रीज़न? रीज़न इज़ दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी किल्ड 70 tigers and no more tigers were left in the forest of Pratibandpuram. One day the Maharaja sent for the Diwan. Sent for means called. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया and he said to him, Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. सो अपनी गन को ब्रांडिश करते हुए, दैट मीन्स अपने गन को शो ऑफ करते हुए, अपने गन को दिखाते हुए राजा ने दीवान से क्वेश्चन किया दैट दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि मुझे अभी इस गन से 30 टाइगर्स और मारने हैं? Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. So the king was brandishing his gun and he was pointing the gun towards the Diwan. राजा ने अपनी बंदूक जो है दीवान की तरफ कर रखी थी एंड एट द साइट ऑफ द गन ही गॉट फ्राइटेंड, और उस बंदूक को देखते ही दीवान जो है डर गया एंड ही गॉट कन्फ्यूज ऑल्सो, वो कन्फ्यूज हो गया और डर गया, और इस वजह से वो कुछ भी बोल रहा था। सो ही क्राइड, तो वो जोर से चिल्लाया दैट योर मजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, दैट मीन्स मजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ, सो प्लीज़ डोंट किल मी, आप मुझे मत मारो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? दैन किंग रिप्लाइड दैट नो वन इज सेइंग टू यू अ टाइगर एंड हु इज़ दैट इडियट हु कॉल्स यू अ टाइगर? राजा ने कहा कि कौन इडियट तुम्हें टाइगर बोलता है? सो नो एंड आई एम नॉट अ गन। The Diwan was confused and he was frightened, so he was saying anything without thinking over it. वो कुछ भी बोल रहा था डर की वजह से और उस पर सोच भी नहीं रहा था। Then he says, I am not a gun. मैं बंदूक भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor gun. So किंग ने उसको रिप्लाई किया कि ना तो आप गन हो और ना ही आप टाइगर हो। I summoned you here for a different purpose. Summoned means called. मैंने यहाँ आपको एक डिफरेंट पर्पज से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया है? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। द दीवान बिगिन टू बैबल इवन मोर। योर मजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। सो द दीवान फॉम्बल्ड एंड ही वॉज नॉट क्लियर दैट वट ही वॉज सेइंग। वो इतना डरा हुआ था दीवान कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, किसी भी बात पर सोच समझ कर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सो जब किंग ने ये बोला कि मुझे शादी करनी है और मैंने आपको उसी पर्पज से यहाँ बुलाया है, तो उसने क्या रिप्लाई किया दैट आई हैव ऑलरेडी 2 wives, कि मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है एंड हाउ कैन आई मैरी यू, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ओके, सो इट इज़ अ वेरी फनी कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू, और ये सीन जो है ये बहुत ही कॉमिकल है। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। सो द किंग रिप्लाई टू हिम दैट डोंट टॉक नॉनसेंस, ऐसी फालतू बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा? वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। ओके, सो वट एवर आई वॉन्ट दैट इज़ अ टाइगर। मैं सिर्फ एक टाइगर चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे एक टाइगर चाहिए। एक्चुअली किंग वॉज ऑन हिज ओन थॉट्स एंड ही वॉज सेइंग सर्टेन थिंग्स एंड दीवान वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज बाय द वे द किंग वॉज टॉकिंग, सो इट क्रिएट्स अ ह्यूमर। दैट इज़ अ वेरी कॉमिकल कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू। एक्चुअली जो किंग है वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है दैट ही हैव टू किल 100 टाइगर्स। किंग के माइंड में सिर्फ ये बात है कि उन्हें 100 टाइगर्स मारने हैं, और वो अपने ही उसी ख्याल में खोए हुए हैं और उसी के ऊपर वो बातें कर रहे हैं। पर जो दीवान है वो उस बंदूक को देखकर ही इतना डर गया है और वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि राजा एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, और जिस तरह से किंग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो उससे दीवान जो है और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया है। और ये सीन जो है बहुत ही कॉमिकल है और ये बहुत ही ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करता है स्टोरी में। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, your ancestor were married to the sword, if you like marry the gun. So when the king said that he wanted a tiger, again the diwan became confused
दीवान फिर से कंफ्यूज हो गया और उसने राजा से कहा दैट प्लीज थिंक इट ओवर, प्लीज आप इस बारे में सोचिए। योर एंसेस्टर्स दैट मीन्स योर फोरफादर, जो आपके पूर्वज थे, दे मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने स्वॉर्ड यानी कि उन्होंने तलवार से शादी कर रखी थी। एंड इफ यू लाइक यू कैन मैरी द गन एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज द प्लेस ऑफ स्वॉर्ड बाय गन, और अगर आप चाहो तो आप उस स्वॉर्ड की जगह गन को यूज कर लो। एंड यू कैन मैरी द गन, दैट मीन्स यू कैन डेडिकेट योर लाइफ टू गन इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड, बट डोंट मैरी टू अ टाइगर। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर हिज स्टेट, वी ऑलरेडी हैव अ टाइगर किंग, हमारे पास ऑलरेडी एक टाइगर किंग है एंड दैट इज इनफ, और वो इनफ है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, दैट मीन्स वी डोंट वांट अ टाइगर क्वीन। सो दीवान ने कहा कि आप टाइगर किंग है, वही इस स्टेट के लिए काफ़ी है और इस स्टेट को एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट मैरी टू अ टाइगर। द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. So after listening the words of this foolish diwan, the Maharaja began to laugh loudly. दीवान के ये वर्ड सुनने के बाद राजा बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि मैं ना तो टाइगर से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही मैं गन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल हु इज़ सुटेबल टू मैरी मी, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे लिए सुटेबल हो। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. So now they are planning to find out a girl for king. अब वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे उनको किंग के लिए एक सूटेबल लड़की ढूंढनी है। सो किंग गेव सम कमांड्स टू द दीवान। राजा बताते हैं दीवान को क्यों है क्या करना है। ही सेड टू हिम दैट एट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द स्टेट। अब वो किन पॉइंट्स के बेस पर किंग के लिए लड़की ढूंढेंगे, ये किंग जो है दीवान को बताते हैं। एंड ही सेड टू हिम दैट एट फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द स्टेट। एट फर्स्ट आप क्या करो, जो भी हमारे नेटिव स्टेट्स हैं, जो भी हमारे आसपास के स्टेट हैं, वहाँ पर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे कैलकुलेट करो, जो उसका स्टैटिस्टिक है उसे ड्रॉ करो, दैट मीन्स उसका एक रिकॉर्ड बनाओ। एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इफ देयर इज़ अ गर्ल टू होम आई कैन मैरी। और फिर उन स्टेट्स की लिस्ट बनाने के बाद ये चेक करो कि क्या उन स्टेट्स में रॉयल फैमिली में कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. So Diwan started searching a girl for king based on the points which he has told him. Finally, he was able to find a girl from a kingdom which had large number of tigers, and the king got married to that girl. Finally, दीवान एक ऐसी लड़की को ढूंढ पाया जिसके स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे, एंड फाइनली किंग ने उससे शादी कर ली। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. So what happened after the marriage of the king? Whenever he would visit his father-in-law's place, each time he would kill 5 or 6 tigers. जब किंग की शादी हो गई उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब भी वो अपने इन लॉज के प्लेस पे जाते, हर बार वो 5 और 6 टाइगर्स को मारते थे। In this manner, 99 tiger skins adorn the walls of the reception hall in the Patibanpuram palace. So we already know that in 10 years he had killed 70 tigers, and now he has started killing tiger in each visit to his in-laws place. So in this manner he was able to kill 99 tigers. Okay, हमें ऑलरेडी पता है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे, और अब जब भी वो अपने इन-लॉज के घर पर जाते, हर बार में वो 5 या 6 टाइगर्स को मारते, और इस तरीके से उन्होंने पूरे 99 टाइगर्स मार दिए। एंड ही हंग द स्किन्स ऑफ ऑल दीज 99 टाइगर्स इन द रिसेप्शन हॉल ऑफ हिज पैलेस। और इन सारे 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उसको उन्होंने अपने पैलेस के, अपने महल के रिसेप्शन हॉल में टांग दिया था। सो ही हैज़ किल्ड 99 टाइगर्स एंड नाउ ओनली 1 more tiger is remaining to complete his mission. But the last tiger was very important. And why it was important? Because we already know that the astrologer warned the king that the hunted tiger would be the reason of his death. Okay, हमें ये बात पता है कि एस्ट्रोलॉजर ने राजा को वार्न किया था कि हंटेड टाइगर उनकी डेथ का रीज़न बनेगा।
और अब उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए हैं एंड नाउ इट इज़ टर्न फॉर द 100 टाइगर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? डिड द किंग किल द टाइगर और द प्रोफेसी प्रूव ट्रू? We will come to know about all these things in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.